जी को और यश जी को स्क्रीन पर लाइए। अरुण जी एक एक करके प्लीज। हाँ बोलिए धनंजय जी, जल्दी से जवाब पूरा कीजिए। विवेक जी, उसके बाद यूपीए की सरकार थी दिल्ली में, उसमें लिख करके आया कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट ने कह दिया कि सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों को मिल सकता है और इसके अलावा कुछ एरिया को, उसमें तय कर दिया कि बिहार को नहीं मिलेगा स्पेशल स्टेटस। उसके बाद रघुराम राजन कमेटी बनी और उस कमेटी ने परमानेंटली पास कर दिया है कि नहीं मिलेगा। अब उसके बाद भी झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके झुंझुना थमा रहे हैं बिहार के लोगों को। अरे अब कितना बनाइएगा। दूसरा, जब आप थे चारा घोटाला आपने किया, तब सरकार दिल्ली में भी आपकी थी, बिहार में भी आपकी थी। जांच सीबीआई की उस समय हुई, उस समय भी दिल्ली में यूपीए की सरकार थी आपकी और बिहार में भी आप थे। कोर्ट ने जो आपके खिलाफ आदेश पारित किया, तथ्यों के आधार पर किया। आप रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट ने खारिज कर दिया, उस समय भी यूपीए की सरकार थी, फिर भी आप उसी बात को गाए जा रहे हैं। अरे आज का नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है जो लालू के परिवार के लिए अपने कंधे नहीं छिलेगा। उनके कंधे छिल गए, राजद कार्यकर्ताओं के कंधे छिल गए। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर धनंजय जी आपसे सवाल लूं। यश जी का पहले रिएक्शन ले लेता हूं, क्या कहना चाह रहे हैं। काफी देर से वेट कर, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सवाल मैं आपसे लूंगा, क्योंकि बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है। यश, आपका रिएक्शन। विवेक जी, सबसे पहली बात तो हम लोग 2024 में है, ये सन 60-70 के जमाने की फास्ट पेस्ड कवाली सुन सुन के वाकई अब बोरियत होने लगी है। तथ्य हो तो बात कीजिए, ये तुकबंदी मत सुनाइए, ये मेरा सबसे निवेदन है। पहली बात ये है कि यदि इनको इतना मजा आ रहा है लालू जी के बारे में कुछ भी कहने में, तो ये याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तथ्य और तर्कों के आधार पर ही चंदा चोर नाम का एक सर्टिफिकेट, उन्होंने नहीं लेकिन दुनिया ने दिया है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। तो चंदा चोर कौन है, चंदा लेके धंधा कौन कर रहा है, मोदी वॉशिंग पाउडर, बीजेपी वॉशिंग मशीन। तो ये धनंजय गिरी जी अपना शीशे का मतलब ये चुराए हुए पैसे से बने हुए शीशे के मकान को पहले देख लें, अगर इनको मेटाफर का इतना ही शौक है तो। सबसे पहली बात आती है मीसा जी के बयान की। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को पूरा अधिकार है कि वो पार्टी या किसी भी पदधारी के बारे में आलोचना, निंदा कुछ भी कह सके, जेल डालने की बात भी कह सके। ये देश का संविधान अधिकार देता है। आप किसी भी नागरिक को ये नहीं कह सकते कि तुम हमारी आलोचना मत करो या तुम हमें गलत मत ठहराओ। ये अधिकार है। ये बात धनंजय गिरी को शायद पता है। विवेक जी, मुझे मेरी बात पूरी कहने किसी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि कोई मुझे जेल में डाल दे। बिल्कुल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। ये नहीं, आप मुझे मेरी बात पूरी ये कानून तय करेगा, ये कानून तय करेगा मुझे जेल जाना है नहीं जाना है। विवेक जी, आप मुझे मेरी बात, देखिए, आपने धनंजय गिरी को इंटरप्ट नहीं किया है। मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई तय नहीं कर सकता है, कोई बोल नहीं सकता है कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। बिल्कुल बोल सकता है, यदि बिल्कुल मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, ये वर्ड कोई भी किसी को नहीं बोल सकता है। विवेक जी, मुझे मेरी बात कहने दी। ये सबूत और गवाहों के आधार पर तय होगा। इस बात पे मैं एतराज है मेरा। मीसा भारती ने भी यही कहा है कि दोषी साबित हो जाए उसके बाद हम सबको जेल में डालेंगे। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। बिल्कुल यही कहा है उन्होंने। और मुझे मेरा का बयान जरा रेडी रखिएगा। शरद, मैं अपने सहयोगी को बोल रहा हूं, आप बोलिए, जवाब पूरा कीजिए। झूठे और बेकार कांग्रेसी है तो झूठा है। कांग्रेसी है तो धनंजय जी यश को पूरा कर लीजिए। धनंजय जी यश को पूरा कर लीजिए। धनंजय जी यश को पूरा कर लीजिए। जी धनंजय जी प्लीज, जान चुकी है। जी धनंजय जी प्लीज, यश बोलिए। बात है ना, ठीक है, गलत देखिए, वही जो खींची हुई साइकोलॉजी। विवेक जी, धनंजय जी प्लीज यश पूरा कीजिए। जी, तो देखिए वही जो साइकोलॉजी है, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में उदाहरण भरे पड़े हैं। ऋषि सुनक को भी निंदा का सामना करना पड़ा है, उसके पहले अगर कांग्रेसी है तो करप्ट को भी। वेनेजुएला में नोटबंदी रोल बैक की गई है जनता के प्रोटेस्ट के बाद। इस समय इजराइल के नेतन्याहू के खिलाफ भी जनता खड़ी हुई है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। तो मॉरल ग्राउंड्स पे एक व्यक्ति की मृत्यु होने पे सरकारों ने इस्तीफा दिया है। सिर्फ हमारा देश है जहां पे बुलडोजर की खुशियां मनाई जा रही हैं रूलिंग पार्टी के द्वारा। तो बात अगर आती है, मैं फिर बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, संविधान किसी भी सत्ताधारी की आलोचना, निंदा का पूरा हक देता है। और यदि कोई भी पदधारी दोषी साबित होता है तो न्यायिक प्रक्रिया उसके लिए जेल तक की सजा का प्रावधान देती है। इसी संविधान को बदलने के लिए आरएसएस बीजेपी वाले आज यहाँ पे 400 कर रहे हैं। इनका सच कुछ और है। पूरी दुनिया से नेता इंपोर्ट कर करके ये अपनी पार्टी चला रहे हैं और चुनावी बॉन्ड का लूटा हुआ पैसा जो है उसी ने इनको पार्टी, बड़ी पार्टी जो ये कहते हैं वो बनाया है। इसके पहले ये कुछ नहीं थे। ये बात इनको याद होनी चाहिए। और देश की जनता के लिए ये चुनाव जो है ये बहुत मायने रखता है। ये केवल आम कोई चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र की दिशा निर्धारित करने वाला है। संविधान को बचाने के लिए आपको क्या करना है इस चुनाव में, ये आप, मैं, असल में सब जानते हैं। जी सुशील जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। धनंजय जी इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, प्रेम कुमार जिसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी।
विवेक जी, कोई भी जब नई व्यवस्था बनती है तो उसकी आलोचना होना स्वाभाविक है। इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक नई व्यवस्था उन्होंने लाई जिससे कम से कम पारदर्शिता आपको दिखती है कि कहां से फंड आता है और किस तरह से राजनीतिक दल चलाए जा रहे हैं। इसके पहले मैं पूछना चाहता हूं, जो साथी बोल रहे थे, क्या 2024 के पहले जो चंदे आते थे उसका कहीं हिसाब है? कौन दे रहा था, कहां से आ रहा था? पार्टियां तो तब भी चल रही थी खर्चे। लेकिन एक नई व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने लाई। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं साथी किसी के बीच में नहीं बोला। मैं जानता हूँ दुखती, मैं जानता हूँ कहाँ नमक लग गया, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं किसी के बीच में नहीं बोला। लग गई, हमें भी दिख रहा है साफ साफ, आपको भी लग इसलिए गई है, ठीक है। एक प्रधानमंत्री जी ने पहल की है देश के सामने, बहुत ही पारदर्शिता के सामने, कि एक राजनीतिक चंदा भी जो आता है, कोर्ट को अगर उसमें नहीं, ठीक है ना, अगर उसमें कोई जस्टिस ने सुन तो लीजिए भाई, इसीलिए इसीलिए सत्ता के बाहर हो गए, सुनने की आदत खो गई, इसीलिए सत्ता के बाहर हो गए। जस्टिस सत्ता के बाहर हो थोड़ा सा गए, सुनने की आप उसमें हैं चीफ जस्टिस। अरे अंकल, चीफ जस्टिस ने असंवैधानिक करार दिया है, तो आपको देश की जनता ने ला दिया है। चीफ जस्टिस ने। चिंतन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। चुनाव में नहीं आते चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो है सारी चीजें। यश सुन लेते हैं, यश सुन लेते हैं। सुशील जी सबको सुन रहे थे ध्यान से। सुशील जी बोलिए, पूरा कीजिए, सुशील जी बोलिए। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई से और इलेक्शन कमीशन से कहा कि जो जहां चीजें सामने आती है उसको पटल पर रखिए, उन्होंने पटल पर रख दिया। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? अभी भी ये जो मुद्दा है न्याय प्रविष्ट है, इस पे बहुत ज्यादा कोई फाइनलिटी नहीं आई है इसमें, इसको थोड़ा सा जान लें। इसलिए एक जो पारदर्शिता लाने, हाँ तो बस मालूम है, तो फिर आप क्यों कह रहे कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, सर्वोच्च न्यायालय ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है ना, ठीक है, फाइनलिटी हो गई नहीं है, गलत है। क्या आप आज इस चैनल पे कहना चाहते हो कि फाइनल डिसीजन आ चुका है? क्या आप आर यू गोइंग ऑन रिकॉर्ड, आप ये कहना चाहते हो सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम रूप से कह दिया है? अभी भी न्याय प्रविष्ट है मुद्दा, बिल्कुल कह दिया है। चुनावी बॉन्ड उसके बाद से बंद है। ये अलग बात है कि चुनावी बॉन्ड में आखिरी 3 दिन में भी आपने खूब खेला किया है, लेकिन चुनावी बॉन्ड उस तारीख से बंद है।